वेलकम अगेन बेटा। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस करा था अबाउट द लाइफ प्रोसेस। इस लेक्चर में हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं कि आपके सिलेबस में जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस मेंशन है, लाइक न्यूट्रिशन है, एक्सक्रीशन है, तो उनमें से जो सबसे पहली आपकी प्रोसेस है दैट इज बीइंग कॉल्ड द न्यूट्रिशन। और इसमें हमें देखना है कि न्यूट्रिशन इन प्लांट्स क्या है और न्यूट्रिशन इन एनिमल्स क्या है। तो सबसे पहले हम यहां पे देखेंगे न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन जो आपका है ये है न्यूट्रिशन, हमें जो स्टडी करना है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इंक्लूडिंग इसमें आएंगे ह्यूमन बींग्स। ठीक। अब इसके आगे हम देखेंगे कि सबसे पहले हम प्लांट्स में देखेंगे न्यूट्रिशन क्या है और उसके बाद हम देखेंगे एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन है क्या। लेट फर्स्ट वी टेक द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो पहला हम यहां पे उठाएंगे दैट इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को समझने के लिए सबसे पहले हम थोड़ी सी यहां पे रफ फिगर डायग्राम ड्रा करेंगे, तो देखेंगे आगे कि उसमें है क्या। लेट वी कंसिडर दिस इज द प्लांट। हम कंसिडर करेंगे ये एक प्लांट है। ये हम कंसिडर करेंगे ये है एक प्लांट। लेट वी कंसिडर दिस इज द प्लांट। अब प्लांट में सबसे पहले आपके पास यहां प्रेजेंट है दिस इज द रूट। ये आपके पास है रूट, दिस इज द स्टेम एंड दिस इज द लीफ। ये आपके पास लीफ है। अब न्यूट्रिशन एक प्लांट में कैसी होती है, लेट वी सी फर्स्ट इट। सबसे पहले जो रूट होगा इसके इर्द गिर्द प्रेजेंट होंगे सॉइल पार्टिकल्स, या जिनको हम बोलते हैं सॉइल क्रम्स। ये है सॉइल पार्टिकल्स। अब सॉइल पार्टिकल्स के इन बिटवीन प्रेजेंट होता है वाटर। यहां पे वाटर होगा। ये है सॉइल पार्टिकल्स और ये होगा प्रेजेंट इन बिटवीन, दिस इज द वाटर। ये वाटर है। अब वाटर की कंसंट्रेशन सॉइल में ज्यादा है लेकिन रूट जो है उसमें लेस है, तो कंसंट्रेशन हमेशा ऑस्मोसिस जो है वो क्या होगी। ऑस्मोसिस का मतलब होता है जब वाटर चलेगा फ्रॉम द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से जाएगा किसमें, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब सॉइल जो है इसमें क्या होगा, सॉइल जो है ये एक्ट करेगी एज हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक। और रूट के इनसाइड जो प्रेजेंट होगा मीडियम या सैप, वो एक्ट करेगा हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक। अब ये हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेंगे। फर्ज करें कि ये मैंने एक बीकर लिया है, इसमें मैंने फिल किया है वाटर, ये इसमें है वाटर।
और इस वाटर में हम ऐड करते हैं साल्ट, लेट सपोज 10 मॉलिक्यूल्स। फिर से मैं यहां पे लूंगा एक बीकर, इसमें सेम अमाउंट ऑफ वाटर हम ऐड करेंगे, वाटर होगा, लेकिन ऐड हम यहां पे करेंगे 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ साल्ट। अब साल्ट है क्या? साल्ट है सोल्यूट, और वाटर क्या है? वाटर है सॉल्वेंट। जब सोल्यूट सॉल्वेंट में डालेंगे तो ये बन जाएगा सॉल्यूशन, ये बन जाएगा सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें सोल्यूट के कितने मॉलिक्यूल्स है? 10, और ये जो सॉल्यूशन है इसमें सोल्यूट के कितने मॉलिक्यूल्स है? 20 मॉलिक्यूल्स। जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स होंगे ज्यादा, उस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जिस सॉल्यूशन में सोल्यूट की कंसंट्रेशन होगी लेस, वो कहलाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यही मैंने यहां पे कहा, ये सॉइल जैसनिश प्रेजेंट गोबर, इसमें हम रखेंगे ये है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और जो रूट होगा, रूट में जो प्रेजेंट सॉल्यूशन होगा वो होगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब आगे क्या होगा इसमें, लेट वी सी, देखिए क्या होगा। ध्यान रखिए, अब कंसिडर में करूंगा यहां पे, लेट सपोज दिस इज द सेक्शन ऑफ द रूट, ये सेक्शन है रूट का, ये मैंने लिया है यहां से एक सेक्शन रूट का। अब रूट में क्या प्रेजेंट होगा? सबसे पहले इसमें प्रेजेंट होगा जाइलम, और इसमें प्रेजेंट होगा फ्लोएम। ये होगा जाइलम और ये होगा फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम दोनों जो है कलेक्टिवली कहलाते हैं वेस्क्यूलर बंडल, वेस्क्यूलर बंडल, या इसको हम कहते हैं स्टील, STEL, स्टील। फिर से मैं कह रहा हूं, रूट का एक सेक्शन हमने बाहर निकाल के देखा, इसमें जाइलम प्रेजेंट है, इसमें फ्लोएम प्रेजेंट है। अब जाइलम और फ्लोएम जो है दोनों कलेक्टिवली कहलाते हैं वेस्क्यूलर बंडल या वेस्क्यूलर टिश्यू। दिस वेस्क्यूलर बंडल और टिश्यू इज आल्सो सेड टू बी कॉल्ड द स्टील, ये स्टील कहलाता है। अब जो रूट है इसके इर्द गिर्द क्या है प्रेजेंट? इसके इर्द गिर्द हमें प्रेजेंट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और रूट के अंदर प्रेजेंट हमें क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब अभी मैंने क्या बोला, ऑस्मोसिस क्या होती है? जब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से चला जाएगा वाटर इनटू द हाइपरटोनिक सॉल्यूशन थ्रू द सेमी permeable membrane, this process is said to be called osmosis। अब यहां भी यही होगा, बाहर से हमें रखा है हाइपोटोनिक, अंदर से रखा है हाइपरटोनिक, तो यहां पे फ्लो करेगा वाटर इनटू द रूट। दिस प्रोसेस इज सेड टू बी कॉल्ड द ऑस्मोसिस, ये होगी ऑस्मोसिस। तो अब रूट के इनसाइड क्या एंटर हो गया? वाटर एंटर हो गया। किस प्रोसेस से एंटर हो गया? बाय द प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस। अब ये मैं कह सकता हूं रूट जो है इसने अब्सॉर्ब क्या किया हुआ है? इसने अब्सॉर्ब किया है वाटर। अब जब रूट में वाटर चला जाएगा तो सबसे पहले ये लोड किस में हो जाएगा? ये लोड हो जाएगा इनटू द जाइलम, इनटू द जाइलम, ये जाइलम में लोड हो जाएगा। अब जाइलम का फंक्शन क्या है? ये ट्रांसपोर्ट कराता है किसको? सैप को। व्हाट इज सैप? जब वाटर में डिजॉल्व हुए होंगे मिनरल्स, यानी कि डिजॉल्व्ड मिनरल्स, दिस इज सेड टू बी कॉल्ड द सैप, इसको हम कहते हैं सैप। अब सैप अभी तक कहां था? इट वॉज प्रेजेंट इन द सॉइल। अब कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा इनटू द रूट, और रूट के बाद ही चला जाएगा जाइलम में। बट बाय विच प्रोसेस? बाय द प्रोसेस ऑफ द ऑस्मोसिस। अब ऑस्मोसिस के बगैर इसमें रोल प्ले करता है डिफ्यूजन भी, यानी कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस दो ऐसे प्रोसेस है जो सॉइल से वाटर और मिनरल्स लेते हैं, यानी कि सैप लेते हैं और उसको डालते हैं किसमें? इनटू द रूट, और रूट से फिर कहां चला जाएगा? इनटू द जाइलम।
अब जो जाइलम यहां पे प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल यहां पे जाइलम है, ये जाइलम के थ्रू चला जाएगा इनटू द एवरी पार्ट और एवरी ऑर्गन ऑफ द प्लांट, प्लांट के हर एक ऑर्गन में। तो सबसे पहली प्रोसेस अब यहां पे क्या हुई, क्या प्रोसेस हुई यहां पे, सी, सबसे पहली प्रोसेस अब यहां पे हुई क्या प्रोसेस हुई यहां पे, अब सबसे पहले एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसकी एब्जॉर्प्शन हुई, सैप की एब्जॉर्प्शन हुई। कहां से हुई, फ्रॉम सॉइल से हुई, सॉइल से हुई। किया किसने, बाय रूट्स। किस प्रोसेस से, थ्रू ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। अब यहां पे मैं दो टर्म्स का थोड़ा सा आपको यहां पे बताऊंगा। वाटर एंटर होता है सॉइल से इनटू द रूट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और मिनरल्स होते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ द डिफ्यूजन फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन इनटू द लोअर कंसंट्रेशन। ये पहला स्टेप हुआ। अब सेकंड स्टेप क्या होगा, आगे देखें। अब वाटर कहां है हमारे पास, अब ये वाटर पहुंच जाएगा इनटू द लीफ, ये लीफ में पहुंचा। अब लीफ के बाद इस वाटर में प्रेजेंट क्या होगा, इस लीफ में प्रेजेंट क्या होगा, अब जो यहां पे प्रेजेंट होंगे लीफ में, स्टोमेटा, स्टोमेटा के थ्रू एंटर करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां पे आएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऊपर से क्या आएगी, इस पे गिरेगी लाइट एनर्जी, तो यहां से आएगी लाइट एनर्जी, और इस लीफ में ऑलरेडी प्रेजेंट है दैट इज द क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल का काम क्या है, ये एब्जॉर्ब करता है लाइट एनर्जी को, ताकि यही एनर्जी ये इस्तेमाल करेगा वाटर को रिएक्ट कराने में, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो जो वाटर रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल विद द हेल्प ऑफ द लाइट एनर्जी, with the help of light energy it result in the formation of C6H12O6, जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ये क्या कहलाता है, ग्लूकोज। प्लस और क्या निकलेगा यहां से निकलेगा ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन जो यहां पे बना, ये बाहर निकलेगा, इट इज सेड टू बी कॉल्ड नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब जो अभी बनेगा, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। अब यहां पे क्या हुआ, लीफ में वाटर जो आया था रूट से, वो रिएक्ट करता है उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो आया है एटमॉस्फेयर से। ये रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड यूटिलाइज करेगा लाइट एनर्जी, और बनाएगा क्या, ये अब बनाएगा यहां पे ग्लूकोज, या आप सिंपली से कह सकते हैं इट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, ये फूड बनाएगा। तो सेकंड स्टेप क्या हुआ, अब ये प्रोसेस किस में होती है, ये प्रोसेस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो क्या कहेंगे हम, फोटो। अब प्रोसेस क्या हुई, सिंथेसिस, बना हुआ, या टू प्रोड्यूस, क्या बना यहां पे, सिंथेसिस ऑफ फूड, यानी कि किसकी सिंथेसिस हुई, फूड या ग्लूकोज की, इन द प्रेजेंस ऑफ द लाइट, हैंस सेड टू बी कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट के जिस ऑर्गन में फूड बनेगा उसको हम कहते हैं द ऑर्गन इज सेड टू बी कॉल्ड सोर्स, ये सोर्स कहलाएगा। अब सोर्स में ये फूड स्टोर रहेगा और इससे चला जाएगा प्लांट के दूसरे ऑर्गन्स तक और वहां यूटिलाइज होगा, जैसे रूट में चला जाएगा, फ्लावर में चला जाएगा, फ्रूट में चला जाएगा, वहां पे यही ग्लूकोज यूटिलाइज होगा। अब जिस ऑर्गन में ग्लूकोज जो बना था लीफ में या सोर्स में, जहां पे यूटिलाइज होगा उस ऑर्गन को हम बोलते हैं सिंक, ये क्या कहलाता है, सिंक। तो क्या क्या हुआ यहां पे, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन हुई किसकी, सैप की, सैप मीन्स वाटर प्लस डिसॉल्व्ड मिनरल्स। फिर कहां से हुआ, फ्रॉम द सॉइल, किसने किया, बाय द रूट्स, किस प्रोसेस से, ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। अब जब ये चला जाएगा फ्रॉम द रूट अप टू द एवरी पार्ट और एवरी ऑर्गन ऑफ द प्लांट थ्रू द जाइलम, दिस प्रोसेस इज सेड टू बी कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन, ये क्या आएगा, ट्रांसपोर्टेशन। ये पहली प्रोसेस है। सेकंड,
अब फूड कहां बनेगा? लीफ में बनेगा। यहां से ये ट्रांसपोर्ट होगा प्लांट के हर एक ऑर्गन में। किसके थ्रू होगा? थ्रू द फ्लोएम। ये फ्लोएम के थ्रू होगा। कैसे होगा? लेट वी सी। थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं। यहां पे देखेंगे, अब देखिए यहां पे कंसिडर हम करेंगे, ये क्या है? दिस इज द मिड रिब। मिड रिब, या जिसको हम बोलते हैं मेन वेन और प्रिंसिपल वेन। लीफ के सेंटर में जो वेन होती है, जिसको हम बोलते हैं मिड रिब या मेन वेन या प्रिंसिपल वेन, इससे क्या निकलते हैं? इससे निकलते हैं शॉर्ट वेनलेट्स। वेनलेट्स मिड रिब से निकलते हैं वेन्स, वेन से निकलते हैं वेनलेट्स। वेनलेट्स, और फिर वेनलेट्स से आगे निकलते हैं कैपिलरीज, छोटे छोटे। अब कैपिलरीज जो है उसमें एक तो प्रेजेंट है फ्लोएम, यहां पे हम लिख लेते हैं। देखिए क्या है प्रेजेंट यहां पे? एक है प्रेजेंट फ्लोएम एंड जाइलम। कंसिडर करेंगे, लेट सपोज दिस इज द लीफ। अब यहां पे क्या हुआ? ये है मिड रिब। मिड रिब में क्या प्रेजेंट होगा? जाइलम एंड फ्लोएम। कंसिडर हम करेंगे, ये है, दिस इज द फ्लोएम। फ्लोएम के बाहर क्या प्रेजेंट? लीफ लैमिना। अब लीफ में जो मिड रिब है उसके लेफ्ट और राइट साइड में जो भी एरिया है वो कहलाता है लीफ लैमिना। इसी लैमिना में प्रोसेस होती है दैट इज कॉल्ड द फोटोसिंथेसिस। अब जब फोटोसिंथेसिस होगी